हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग हल करेंगे। तो पहला जो भाग है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसके पेपर में आने की संभावना काफी अधिक रहती है। तो प्रश्न है आपका पहला वाला, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे? ठीक है ना, प्रश्न समझ में आया। दो बच्चे हैं जॉन और जीवंती, उनके पास दोनों के पास अगर काउंट किया गया, गिना गया तो 45 कंचे हैं उनके पास, या थे भी कह सकते हैं। लेकिन होता क्या है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जॉन भी 5 कंचे खो देता है, जीवंती भी 5 कंचे खो देती है। तो अब होता क्या है, उसके बाद जो बचे हुए कंचे हैं दोनों के पास, उनकी जो संख्या है उनको अगर गुणा किया गया तो वो 124 के बराबर है। तो बताना है कि शुरू में अर्थात प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो हल करते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, माना जॉन के पास x कंचे और जीवंती के पास कितने कंचे होंगे बताइए। जॉन के पास अगर हमने x कंचे मान लिए तो जीवंती के पास जो कंचे होंगे वो होंगे आपके 45 माइनस x। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो इस द्विघात समीकरण में हम क्या करते हैं, केवल एक ही चर मानते हैं। x मान लिया हमने, तो एक को x मान लिया तो दूसरे को y मानने की आवश्यकता नहीं है। जो टोटल योग दे रखा है 45, उसमें से जो x माना हमने उसको माइनस कर दिया, तो आपका आ जाएगा 45 माइनस x। तो इस तरह से दोनों के पास जो कंचे हैं वो हमने मान लिए। अब होता क्या है इसमें, जॉन भी 5 कंचे खो देता है और जीवंती भी 5 कंचे खो देती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जॉन के पास शेष कंचे, सरल भाषा में लिख देते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। शेष कंचे, कब शेष कंचे? जब 5 कंचे जॉन खो देगा तो अब शेष कंचे कितने बचे उसके बाद, ये हमने लिखना है। तो देखो, शुरू में जॉन के पास x कंचे थे, 5 कंचे अगर खो देगा तो ये हो जाएगा x माइनस 5। कितने कंचे हो जाएंगे बच्चों? x माइनस 5 हो जाएंगे, क्योंकि शुरू में जॉन के पास x थे। 5 कंचे अगर खो देगा तो अब उसके बाद यानी उसको हमने शॉर्ट में नाम दे दिया शेष कंचे, तो हो जाएगा x माइनस 5 कंचे। ठीक इसी प्रकार जीवंती के पास शेष कंचे, जीवंती के पास शेष कंचे। अब जीवंती के पास शेष कंचे कितने रह जाएंगे, देखिए शुरू में कितने थे जीवंती के पास, देखिए 45 माइनस x थे। अब 5 कंचे ये भी खो देगी तो ये हो जाएगा, इसमें से 5 को माइनस कर दो, यानी -5 कर दिया, तो ये फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, 45 माइनस 5 यानी 45 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 40 आएगा। 40 माइनस x। तो जो जीवंती है उसके पास शेष कंचे कितने हो जाएंगे बच्चों, 40 माइनस x हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि जीवंती के पास पहले 45 माइनस x थे, तो इसमें से हम 5 को माइनस कर देंगे, तो 45 में से 5 माइनस हो गया तो आपके पास आ गया 40 माइनस x कंचे। तो इस तरह से 5-5 कंचे खो देने के बाद दोनों के पास इस तरह से कंचे बच जाएंगे, जॉन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस x यानी 40 माइनस x कंचे। अब क्या करेंगे, उसने बोला है दोनों जो शेष कंचे बचे हैं उनका गुणनफल कितने के बराबर है, 124 है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, कंचों की संख्या का गुणनफल। किसका गुणनफल है ये, कंचों की संख्या का गुणनफल। 100 किसके बराबर है, 24 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, जो जीवंती के पास कंचे हैं वो x माइनस 5 है और जो जॉन के पास कंचे हैं वो कितने हैं,
वो सॉरी, जॉन के पास x माइनस है और जीवंती के पास कितने हैं, ये 40 माइनस एक्स। ये गुणनफल हो गया, देखिए दोनों को गुणा कर दिया और बराबर में हमने लिख दिया 124 यानी 124। अब आपने क्या करना है, इसको सरल करना है, मतलब गुणा करना है। यहाँ गुणनफल मतलब गुणा। तो x से 40 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40x, और x से x को करेंगे तो कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 5 से 40 को करेंगे तो ये आ जाएगा 200। फिर 5 से x को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना आएगा 5x, और इधर आपका RHS में है 124। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको भी इधर ले आएंगे, जो ये एक्स स्क्वायर वाला पद है इसको सबसे पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला लिखेंगे। लेकिन यहां पर देखिए ये 5x है और ये 40x है, तो 40 प्लस 5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45x आ गया। फिर ये माइनस 200 है और ये भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 124 इज इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 45x। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 124 और इसको 200, यानी 124 और 200 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 324 आ जाएगा। इधर लिख देंगे इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको नियम पता होगा, जो फर्स्ट वाला टर्म होता है, पहला वाला पद होता है, उसको हमेशा प्लस किया जाता है। तो इसका साइन हम प्लस कर देंगे, मतलब इसका चिन्ह प्लस कर देंगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के बदले में। ठीक है, अब ये प्लस था, क्योंकि जब इसका बदलेंगे तो सबका बदलना पड़ता है, तो अब ये माइनस हो जाएगा माइनस 45x, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस था तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। ये आपके सामने द्विघात समीकरण आ गई। अब द्विघात समीकरण थोड़ा सा बड़ी आई है, इसमें जो संख्याएं आई हैं थोड़ा सा बड़ी आई है। ठीक है, 324 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे जो कि बीच में 45 आ जाए, तो इसके लिए आप रफ में भी जा सकते हैं। जैसे कैसे, देखिए 324 है आपका, इसके आपको फैक्टर करने हैं, मतलब गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो 2 से करते हैं सबसे पहले, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 2 से नहीं होगा, किससे होगा 3 से, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, उसके बाद 3 3 जा 3 1 जा 3। अब इसमें से हमें ढूंढने होंगे कि वो फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, तो फैक्टर एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 से 2 9 4, फिर 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ठीक है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 आ गया। अब इसमें से ढूंढना होगा, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसमें से तो आ नहीं रहा है। यहां से देखता हूं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। हाँ देखिए यहां से मिलता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये मिला। और इन दोनों को एक साथ कर लो, 3 3 जा 9, तो क्या मिलते हैं हमें फैक्टर मिल रहे हैं बच्चों 36 और 3 3 जा 9। इस तरह से थोड़ा सा रफ में करना पड़ता है, तो हमें फैक्टर का पता चल जाता है। देखिए 36 और 9 को प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा, 36 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमें फैक्टर प्राप्त हो गए। क्या मिले फैक्टर, देखिए ध्यान से, फैक्टर हमें मिले हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस दूसरा क्या मिला था 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। देखिए क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 भी आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ऊपर x कॉमन आएगा तो यहां बचेगा x माइनस 36। ऐसे इन दोनों में से 9 कॉमन आएगा तो यहां बचेगा आपका x माइनस 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 36 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 36 फिर कॉमन लेंगे और इसको इसके साथ लिखेंगे x माइनस 9 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारे पास दो गुणनखंड आ गए। तो पहला आया हमारे पास x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 36। अगर हम दूसरे फैक्टर को लेते हैं x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया आपके पास 9।
अब यहां पर देखिए इस प्रश्न में दो आंसर पॉसिबल हैं, दो आंसर संभव है। क्यों है? क्योंकि x 36 भी आ रहा है, x 9 भी आ रहा है। तो इसका आंसर हम कैसे समझेंगे? देखिए जॉन, जीवंती, कौन थे? दो बच्चे थे, जॉन और जीवंती। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर जॉन के पास प्रारंभ में 36 कंचे थे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए एक्स आपने 36 लिया तो यहां से ये करेंगे, देखिए 40 माइनस कहां गया वो, ये हाँ 45 माइनस एक्स करेंगे। तो एक्स आपने 36 लिया, ठीक है, तो 45 माइनस 36 कितना आता है? 9 आ जाएगा। तो इस तरह से समझना है। अच्छा, दूसरा आंसर क्या होगा? अगर जॉन के पास 36 कंचे थे तो नहीं, जॉन के पास 9 कंचे थे तो जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे? 36। फिर देखो 45 माइनस एक्स, यानी एक्स आपने 9 लिया पहले, ठीक है, जॉन के लिए, तो 45 माइनस 9 इक्वल टू 36। तो इसीलिए बच्चों इस प्रश्न के कितने आंसर संभव हैं? दोनों आंसर संभव हैं, दोनों आंसर सही माने जाएंगे। ठीक है, यहां पर प्रश्न में ये नहीं बोला गया था कि किसके पास ज्यादा कंचे थे, ऐसा कुछ भी नहीं कंडीशन में बोला है। तो इसलिए दोनों आंसर सही माने जाएंगे। अगर जॉन के पास 36 थे तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 9 आ गया। यदि क्योंकि 2 आए ना एक्स के मान, अगर जॉन के पास 9 कंचे मानते हैं तो फिर जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 36 कंचे। तो दोनों ही कंडीशन में आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का पहला जो है प्रश्न हमने आज सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और यदि आपको समझ में आती है वीडियो तो आप जरूर जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, तो इससे जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा तो प्रश्न को और अच्छे से सॉल्व करने में, समझाने में जो है उत्साह बढ़ता चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।